नमस्कार, मैं चंद्रशेखर आजाद आप सभी को डिसेंट माइंड में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने नया वीडियो नए मोटिवेशन के साथ प्रस्तुत हूं। दोस्तों, जिस प्रकार सफल व्यक्ति को कुछ आदत होता है जिसे हम अपनाते हैं तो सफल हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से कुछ असफल व्यक्ति को कुछ आदत होता है जिसे अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से असफल हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आदतों की जिसे हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप पेन और डायरी लेकर बैठे होंगे। अगर नहीं लेकर बैठे हैं तो पेन डायरी लेकर बैठिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है और इसके लिए आप लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट आदत, फर्स्ट ऐसी हैबिट जिसको हमें कभी अपनाना नहीं चाहिए, नेवर फाइंड शॉर्टकट। जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको कभी अपने जीवन में याद रखिएगा दोस्त, सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निर्धारित मेहनत और निर्धारित समय की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आपको अगर ग्रेजुएशन आपको निकालना है तो आपको 3 साल का समय और उतनी पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। आप उसे 1 साल में कंप्लीट नहीं कर सकते। इसी के आगे सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कभी भी अपने आप से या फिर दूसरे के सामने कभी नेगेटिव पास नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप ये सोचते हैं मैं ये काम करूं या ना करूं, तो दोस्तों यहाँ पे जो नहीं वर्ड है, ये वर्ड आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। आप किसी काम को करने में समय लगाइए, लेकिन काम को स्टार्ट करने के बाद पीछे हटने के बजाय प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पर काम करें। जरूरत पड़े तो प्लान डी पर काम करिए। ठीक इसी के आगे थर्ड पॉइंट पहुंचते हैं। अपने मेंटर से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप एक मेंटर आप अवश्य अपना बनाइए। मेंटर मीन्स वो इंसान जो आपसे थोड़ा ज़्यादा जानता हो। अगर आप किसी इंसान को मेंटर बनाया है और वाकई में वो मेंटर है, तो आपको कोई भी मेंटर आपको नेगेटिव सलाह नहीं देगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट 4 नंबर। इसी के आगे बढ़ते हैं। आपको अपने सपने जो आपके ड्रीम्स हैं उसको ऐसे व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जिसके पास खुद के सपने ना हो। तो यही बात हो गई ना कि आप उस कुएं से पानी निकाल रहे हैं जिस कुएं में पानी ही ना हो। ठीक उसी के आगे 5 नंबर पढ़ते हैं। 5 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्त, कभी भी पैसे को लेकर, शरीर को लेकर कभी भी ईगो नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त, शरीर नश्वर होता है और पैसे को आप लेकर नहीं जा सकते। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, तो फिर घमंड किस बात की। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 10 पॉइंट रखने वाला हूं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के जस्ट आगे 6ठा नंबर पॉइंट पहुंचते हैं। 6ठा नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशन में हमेशा डिस्कस करता रहता हूं उसके बारे में। जिस प्रकार गांधी जी के 3 बर्तन थे, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर निगेटिव ना सोचो, निगेटिव ना बोलो, निगेटिव ना सुनो। अगर आप ऐसा करते हैं, एक ऐसी बला है जो आपके सपने को छीन भिन्न कर सकती है। ठीक जस्ट 7 पॉइंट इसी के आगे बढ़ते हैं। आपको कभी भी अपने के प्रति या फिर किसी कार्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समाज के प्रति, सफल इंसान के प्रति आपको आलोचना, शिकायत, निंदा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अपने जीवन में याद रखिएगा कि अगर आप किसी सफल व्यक्ति का अगर निंदा करते हैं तो आप उस सफल व्यक्ति का निंदा नहीं कर रहे होते, उसकी सफलता का निंदा कर रहे होते हैं। और सफलता कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ सुन रही होती है और ये बोलती है कि ये इंसान तो मुझे बजा रहा है दोस्त, इसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी के आगे 8 पॉइंट पहुंचते हैं। 8 नंबर है कि नेवर सेल्फिश एंड ग्रीड। कभी आपको लालची और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। तो मैं एक कहानी के हिसाब से समझाना चाहता हूँ दोस्त। एक लालची व्यक्ति को कहा गया कि तू जितना एक दिन में तू दौड़ सकता है उतनी जमीन तेरी, लेकिन कंडीशन ये रखा गया कि जिस स्थान पे तू दौड़ना शुरू करेगा, शाम को सूरज ढलने से पहले वहां पे तुम्हें पहुंच जाना है। वो व्यक्ति सुबह उठते ही दौड़ना स्टार्ट किया, एक पॉइंट बनाया, वहां दौड़ना स्टार्ट कर दिया, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया और एक ऐसा समय आया कि वो भूल गया कि मुझे उसी पॉइंट पर पहुंचना भी है। अचानक से उसे याद आता है कि मुझे उसी स्थान पर पहुंचना है, तो वो फिर पीछे मुड़ा और फिर वो पीछे दौड़ना स्टार्ट किया। दौड़ता गया, थकता गया, दौड़ता गया, थकता गया और फाइनली उस पॉइंट पर पहुंच गया। लेकिन पहुंचते पहुंचते दोस्त वो गिर गया और मर गया। दोस्तों, उसे 2 गज की जमीन में दफना दिया गया। क्या मिला उसे? इसीलिए कहा गया है लालच बुरी बला है।
ठीक इसी के आगे 9th नंबर पर पहुंचते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है नेवर डिस्टर्ब नेचर। आपको प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का वजूद आज कोरोना वायरस भी उसी का देन है। एक बात याद रखिएगा, जो हम बोते हैं वही होता है और उसी को हम काटते हैं। प्रकृति का एक नियम है दोस्त, अगर आपको गलती से भी अगर ठोकर लगती है तो आपको दर्द होता ही होता है। तो प्रकृति किसी को किसी भी माहौल में छोड़ने वाली नहीं है। इसी आगे हम लास्ट फाइनली 10 पॉइंट में पहुंचते हैं। आपको अपने जीवन में कभी भी एक्सक्यूज नहीं करना है, कभी भी लेजी नहीं बनना है, क्योंकि दोस्त गीता में कहा गया आलस मत करो, आलस करने में आलस करो। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। अगर आप किसी काम को न करने के बहाने ढूंढ सकते हैं तो आप किसी काम को करने के बहाने भी ढूंढ सकते हैं। मुझे आशा है कि आप ऐसा कभी काम नहीं करना चाहेंगे जो आपको पीछे की ओर ढकेलती हो। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो का अपने उन दोस्तों के साथ भेजिए, साझा कीजिए जिसे आप लाइफ में सफल देखना चाहते हैं।